Hello everyone, welcome back to our English Learner channel. Today we are going to discuss about very important topic. फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच जब लेट से स्टार्ट होती है तो कैसे करते हैं। इसके पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये समझा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से स्टार्टिंग होती है तब कैसे करते थे। वहाँ पर हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रूल को क्लियर किया था और यहाँ पर भी हम बहुत ही उसी तरीके से कंसेप्चुअल वाइज चीज़ों को हम सीखने वाले हैं, कंसेप्ट से। ठीक है, तो क्लास को हम समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ये क्लास बहुत ही आपके लिए डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अंत तक देखेंगे तो आपको होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज, हमारा टॉपिक है नरेशन का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। हमारी नरेशन की क्लास है। नरेशन क्लास हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है। हम इसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, और इनमें हम वो तरीका सीख रहे हैं जो तरीका आपके लिए एग्ज़ाम बेस्ड होता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। इन सब चीज़ों पे नज़र करते हुए हम चीज़ों को सीख रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। लिखा गया है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। मैं अच्छे से आपको इस चीज़ को बता चुका हूँ। आज हमने यूज़ ऑफ लेट का लेक्चर 2। मतलब वैसे तो नरेशन का लेक्चर तो ये सातवां है एक तरीके से, बट यहाँ पे लेक्चर 2 है। कहने का मतलब है यूज ऑफ लेट से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है शर्त, क्या है? जब लेट का मतलब क्या होता है? विश हो या डिज़ायर, इच्छा का बोध होता है, बोध हो। बात समझ ना आपको? कहने का मतलब है जब आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट हो और वहाँ पर लेट से संबंधित बातें हों, विश या डिज़ायर का बोध होता है, तब उसको हम किस प्रकार चेंज करते हैं, उस तरीक़ों को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं मैं, जब आपका रिपोर्ट स्पीच किससे स्टार्ट होगा? लेट से स्टार्ट होगा और उसका मतलब विश या डिज़ायर, बात समझ में आई ना? तब हम क्या करें, इसे चेंज करते हैं। स्टेप 1, जितने भी स्टेप लिखा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टेप 1 में क्या बात बताई जा रही है आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दूँ। स्टेप 1 में बात बताई जा रही है यदि रिपोर्टिंग वर्ब्स को क्रमशः, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब्स को क्रमशः, से रहेगा तो विश में चेंज करेंगे, और सेज रहेगा तो विशेष में चेंज करेंगे, अगर सेड रहेगा तो विश्ड में चेंज करेंगे, में चेंज करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार बताने का मैं प्रयास करता हूँ। जब रिपोर्टिंग और आपकी से होगी तो किस में करना है? विश करना है, और सेज हो तो विशेष करना है, अगर सेड होगी तो विश्ड में करना है। हम इसमें चेंज करते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं जो स्टेप 2 है। सॉरी, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा का क्या यूज़ करेंगे? हम दैट का यूज़ करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ के हम क्या कराएंगे? दैट का यूज़ करेंगे। तीसरा जो स्टेप है अपना, उसमें हम क्या करते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट स्टार्ट हुआ है उसको हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेट है, लेट को हम स्टेप 3 में हटा देंगे। अब स्टेप 4 है, लेट के बाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। लेट के बाद प्रयुक्त मतलब उपस्थित ऑब्जेक्टिव केस। आपको मैंने पहले ही क्लास में बताया था, जब मैं लेट की स्टार्टिंग किया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एग्जांपल भी समझाए थे। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फुल लेक्चर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेक्चर यू। ओके, यहाँ पे समझ लेते हैं चीज़ों को। क्या है यहाँ पे? लेट के बाद उपस्थित ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ठीक है, को नॉमिनेटिव केस मतलब रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज करेंगे। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस के रूल्स के मुताबिक चेंज कर देते हैं। बात आपको क्वेश्चन से बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे, आप हैरान ना होइए। स्टेप 5, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस जो हम चेंज करेंगे, या उसमें जो भी आएगा, आई है, वी, यू, दे, ही, सी, इट, टेड, डेस के बाद हम ध्यान रखिएगा शुड प्लस V1 का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? शुड प्लस V1 का यूज़ करेंगे। ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी तक हमने रूल्स को सीख लिया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 एंड स्टेप 5। 5 स्टेप मैंने आपको बताया। अब वही तरीका हम अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चन में। देखते हैं आपसे क्वेश्चन कितने सॉल्व होते हैं और हम आपके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है, विवेक सेड कॉमेंट कॉमन लेट मी गो होम, गो आउट, सॉरी लेट मी गो आउट। ध्यान रखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, उसकी इच्छा है। क्या है? विवेक कहता है, विवेक ने कहा लेट मी गो होम, गो आउट, मुझे बाहर जाने दीजिए। उसकी क्या इच्छा है? इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, विवेक लिख लिए। विवेक लिखने के बाद सेड को किस में चेंज करेंगे? मैंने बताया था, से को विश में, सेज को विशेष में, एंड सेड को विश्ड में चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे विश्ड कर लिया। यहाँ पे कोई हैरान वाली बात नहीं है। अब कॉमा एंड कॉमा हटा क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। हमने दैट का यहाँ यूज़ कर लिया। मी कौन सा पर्सन? लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी है। तीसरा कंसेप्ट क्या था बच्चों? तीसरा कंसेप्ट यह था लेट को हटा देते हैं। हम लेट को यहाँ से हटा देंगे। मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन।
किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या है? विवेक। विवेक लड़की है लड़का? लड़का है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा। क्या आएगा? ही आएगा। उसके बाद क्या बताया गया था? जो भी चीज़ आएगी उसके बाद क्या लगाना है? शुड का यूज़ करना है। ये बहुत बेहतरीन तरीका है आपके लिए, ध्यान रखिए कि उसके बाद क्या यूज़ करना है? शुड का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे शुड को लिख दिया। शुड के बाद क्या करना है? B1 के इधर देख लीजिए आप लोग, शुड प्लस B1। अगर यहाँ पे सेंटेंस में हालांकि दिया ही रहेगा गो, अब आप कुछ नहीं करना है, गो आउट, ही शुड गो आउट। बात समझ में आई? चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं। कोई भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताई जा रही है। जो भी आपको बताया जा रहा है एकदम बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं हम, पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है? दूसरा क्वेश्चन है सी सेट कॉमेंट कॉमा लेट हिम बी माई ब्रदर। क्या है? उसकी इच्छा है कि काश वो मेरा क्या एक तरीके से मेरा भाई होता। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, हमने शी लिख लिया यहाँ पे अलग। सी शेड को किस में चेंज करेंगे आपको पता है? विस्ट में। मैंने विस्ट को लिख दिया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था? आपको दैट लगा देना है। कॉमेंट को हटा के दैट लगा दिया। फिर आपको क्या करना है? लेट हटा देना है, और लेट के बाद जो केस ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है उसी क्या कर लेना है? सब्जेक्टिव केस यूज करना है। क्या यूज करना है? सब्जेक्टिव। तो ध्यान रखिए लेट का, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड नहीं जाएंगे क्योंकि लेट के बाद जो हिम लिखा हुआ है वो ऑलरेडी क्या है? आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, बट यहाँ पे हमको चाहिए क्या? सब्जेक्टिव केस। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही होगा। बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं आप। उसके बाद आपको यूज़ करना है क्या? शुड यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? शुड का यूज़ करना है। तो हमने शुड का यूज़ कर दिया। उसके बाद आपको जो बगल में लिखा हुआ है वर्ड्स उसको अब यूज़ लिख लेना है, तो बी लिख लिए। अब माई है, यहाँ पे अभी बात पूरी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, यहाँ पे बातों को अभी समझना है। अभी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है? माई है, और माई कौन सा पर्सन आपको पता होने? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा? यहाँ पे हर आने वाला है। क्या होगा? हर। उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है ब्रदर, हम ब्रदर को लिख दिए। यहाँ चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अब अगला जो क्वेश्चन होता है, हमने 2 क्वेश्चन किया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की अपनी पूरी कोशिश की है, और मैं आई होप दैट आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी समझते हैं एकदम उसी तरीके से। मैं लिखा रमन, सेट को स्पेस चेंज करते हैं, विस्ट भी चेंज करते हैं, विस्ट भी लिख लिया। अब आपको कॉमेंट को हटा किस में चेंज करते हैं? दैट लगा देते हैं। फिर क्या करते हैं? लेट को हटा देते हैं। उसके बाद जो जैसा आपका ऑब्जेक्ट यूज हुआ रहेगा उसका से क्या बनाना है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट बनाना है, मतलब नॉमिनेटिव केस। तो क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। उसके बाद जो यूज़ करें उसके बाद क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है, आपको बताया शुड प्लस B1, तो शुड यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ करेंगे? शुड। सेलिब्रेट है सर, सेलिब्रेट को हम लिख देंगे, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। माई है, वेरी गुड। यहाँ पे माई लिखा हुआ है, माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट देख लेते हैं, रमन है, रमन एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा? हिज बर्थडे, हिज बर्थडे। यहाँ पर चीज़ों को आपको समझना है अच्छे तरीके से। मैं इसमें हर एक पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, कोई भी टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है, मैंने आपको बताया है, बहुत इजी मेथड से बताए हुए क्वेश्चन को। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम पहली जो हमारी क्लास हुई थी लगभग लेटेस्ट से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें मैंने अलग तरीका डिस्कस किया था। बट यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट हुई है, यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच स्टार्ट किससे हुई है? लेट से स्टार्ट हुई है। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है विश से डिज़ायर। तो ऐसी कंडीशन में कैसे चेंज करते हैं रिपोर्ट ईवर को, क्या क्या उनके रूल होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा कैसे यूज़ किया जाता है, इस सब चीज़ों में अच्छे से बेहतरीन तरीके से पूरा चर्चा किया हूँ। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ स्टूडेंट, यहाँ पे लेट से एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा रूल है, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी आपको मैंने ये बताया था कि जब रिपोर्ट स्पीच किससे स्टार्ट हो? लेट से स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे लेट का क्या मतलब होता है? विश से डिज़ायर होता है। बट यहाँ पे जब स्टार्ट होगी रिपोर्ट स्पीच लेट से, तो यहाँ पे उसका क्या मतलब होगा? यहाँ पे उसका मतलब होगा रिक्वेस्ट या ऑर्डर। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, अभी मैं जस्ट क्या बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से स्टार्ट हो उसका क्या मतलब हो? उसका मतलब हो विश से डिज़ायर। बट अब रिपोर्ट स्पीच फिर से लेट से स्टार्ट होगी और यहाँ पे उसका मतलब होगा क्या? रिक्वेस्टेड या ऑर्डर। रिक्वेस्ट या ऑर्डर। तो हम कैसे चेंज करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उस पर बात करने वाला हूँ। ज़रा से एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि नरेशन में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पर बात कर रहे हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम यूज़ ऑफ लेट की बात कर रहे हैं, ये भी आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे यूज ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन, एडवाइस, ये सब कहाँ किया जाता है, फॉरवर्ड का यूज़ कैसे किया जाता है,
इस क्लास के हम तुरंत बाद वो चीज़ें समझेंगे, बट ये क्लास आपके जो डेडिकेटेड है, स्पेशली डेडिकेटेड है बच्चों के लिए जो यूज़ ऑफ लेट में सबको दिक्कत होती है। यूज़ ऑफ लेट के क्वेश्चन स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं जो यूज़ ऑफ लेट से स्टार्ट होते हैं, मतलब लेट अस से, बट जब लेट से स्टार्ट होते हैं जहाँ उनका विश से डिज़ायर मतलब होता है, या जहाँ पर उनका मतलब क्या हो जाता है रिक्वेस्ट या ऑर्डर, तो वहाँ पर वो फेल हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं हर एक चीज़ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। इस क्लास में बने रहिए चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। देखते हैं क्लास में क्या पॉइंट है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिए कि अभी नरेशन मैंने भी बताया था आपको, यदि लेट का मतलब क्या था अभी, विश डिज़ायर। चीज़ें कुछ बदली नहीं है, चीज़ें कुछ भी बदली नहीं है, बट समझना आपको है। अभी मैं जो चीज़ बताया था बस वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ों को समझ लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट पढ़ाया जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ छोड़ा ना जाए। ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, ठीक है, इसलिए चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको हर एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बात कर लेते हैं टॉपिक को अच्छे से। अब क्या है, यदि लेट का क्या मतलब हो, अलाउ, परमिट या रिक्वेस्ट। अलाउ हो या परमिट या रिक्वेस्ट। अलाउ मीन्स क्या होता है सहमति, परमिट भी आज्ञा होती है, एक तरीके से सहमति होती है। रिक्वेस्ट क्या होता है अनुमति, ऑर्डर या आदेश का बोध हो। तब हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, ये चीज़ को हमको बेहतरीन तरीके से समझना है। यूज़ ऑफ लेट की मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपकी ये पहली क्लास होगी जहाँ पे हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया है। एक ही क्लास में आपको यूज़ ऑफ लेट का पूरा दो क्लासों में डिवाइड किया हूँ, जहाँ पे मैं बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया हूँ, बट मैं हर एक पॉइंट को आपको सिखाने पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है कि जब लेट का मतलब क्या हो, अलाउ हो, परमिट हो, रिक्वेस्ट मतलब अनुमति, या ऑर्डर आदेश का बोध हो, तो कैसे चेंज करते हैं इस चीज़ में हम चर्चा कर लेते हैं। देख लेते हैं, यदि स्टेप 1 में जो लिखा हूँ, स्टेप ऑन रिपोर्टिंग वर्ब्स, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब्स है, अगर से रहेगा तो रिक्वेस्ट या ऑर्डर कर देना है, सेज रहेगा तो रिक्वेस्ट या ऑर्डर्स कर देना है, सर रहेगा तो रिक्वेस्टेड या ऑर्डर कर देना है। इसमें कोई परेशान होने वाली बातें नहीं हैं, आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रिपोर्टिंग क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। अब समझ लेते हैं हम तीसरा जो रूल है, स्टेप 2 है, इन्वर्टेड कॉमास तथा लेट को हटा दिया जाता है। नोट इट पॉइंट इन योर माइंड। क्या बोला गया, फिर से चीज़ों पे बढ़िया से समझ लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इन्वर्टेड कॉमास तथा लेट को दोनों, मतलब इन्वर्टेड कॉमा भी हटता है, लेट को भी हटा दिया जाता है, और इनके बाद लगाया क्या जाता है, तो टू अलाउ का यूज़ किया जाता है, टू लेट का यूज़ आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने वाले हैं, परेशान न होइए, चीज़ों को बने रहिए हमारे साथ, हर एक चीज़ इजी है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो उसके बाद क्या है, स्टेप 3, उसके बाद उपस्थित वर्ब को इन्फिनिटिव, मतलब जो वर्ब वहाँ पे उपस्थित होगी उसको हम 2 + B1 के रूप में लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, अभी तरह तरह के जो क्वेश्चंस आपके माइंड में उठ रहे हैं, उनका सारा जवाब आपको तुरंत ही मिल जाए, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करवाता हूँ। आदिल सेड टू हिज मास्टर, आदिल ने क्या कहा, अपने मास्टर से बोला, लेट मी गो होम। वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए, लेट मी गो होम, तो वहाँ पे वो घर जाने की अनुमति दे रहा है। ध्यान रखिए, काफ़ी बच्चे यहाँ टू करेंगे। हाँ, आपको एक बात जानकारी के लिए बता दूँ कि होम के पहले टू का यूज़ नहीं किया जाता, जब उसके पहले गो का में अराइव्ड ऐसा शब्द लगा होता है। इस पर मैं प्रीपोजिशन की क्लास लूँगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, बट काफ़ी बच्चों के यहाँ पे दिक्कत होगी कि गो के पहले टू क्यों नहीं लगा, होम के पहले टू क्यों नहीं लगा, तो उस चीज़ों को समझ लीजिए, बट उसमें मैं बेहतरीन तरीके से चर्चा करूँगा। आदिल सेड टू हिज मास्टर, आदिल अपने मास्टर से कहा, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। एक उसकी रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन को कर लेते हैं और आपको हर एक पॉइंट का सोल्यूशन मिल जाए आपको। मैं लिखा आदिल में लिख दिया। सेड टू किस में चेंज करेंगे, अभी बताया था रिक्वेस्ट में करना है, तो रिक्वेस्टेड में कर दिया मैंने। रिक्वेस्टेड क्या करना है, सेड टू चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, हिज मास्टर। क्या हो गया, हिज मास्टर। अब इसका भी ध्यान रखना है, हमको क्या करना था, लेट और कॉमेंट और लेट को दोनों को हटाना, क्या करना था, दोनों को हटाना था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करें, इसको हटा दिए, तो हम यूज़ किससे करेंगे, टू अलाउ। क्या यूज़ करेंगे, टू अलाउ यूज़ कर लिए। मी था ना, मी कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था। कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन था। किसके अनुसार चेंज होना है, आदिल। किसके अनुसार चेंज होना है, आदिल। तो आदिल के अनुसार जब चेंज होना है तो आदिल की सगड़ी क्या आएगा, हिम आएगा। क्या आएगा, हिम आएगा। अब उसके बाद जो वर्ब उपस्थित रहेगी उसी के पहले हमको टू लगाना है, फिर जो जैसा लिखा होगा वैसे हमको लिख देना है। बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन आप थोड़ा सा प्रयास करिए, फिर आप चीज़ों को चर्चा करता हूँ बेहतरीन तरीके से। पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए और करके दिखाइए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन, या नहीं भी किया होगा तो हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को आपको पहले हम क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ें टफ नहीं, सब इजी है।
आदिल सेड टू हिज मास्टर, आदिल ने अपने मास्टर से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। उसकी एक रिक्वेस्ट है, टीचर से बोल रहा है। तो आदिल रिक्वेस्टेड, सेड टू पूरा चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड। हिज मास्टर था, हिज मास्टर मैंने कर लिया। कॉमा और इनवर्टेड कॉमा और लेट दोनों को हटाना था, रूल में लिखा गया है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, मैंने हटा दिया। उनकी जगह यूज़ क्या करना था, टू अलाउ कर लीजिए, टू लेट की यूज़ कर लिया तो मैंने टू अलाउ लगा लिया। मी था फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका आदिल है, आदिल लड़का है, उसका डिंग क्या होने वाला है, उसका डिंग आपका ही होने वाला है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, तो यहाँ पे हिम मैंने लिख लिया। उसके बाद जो वहाँ पे वर्ब उपस्थित रहेगी, ये वर्ब थी, मेन वर्ब है, उसके पहले हम टू लगा लेंगे, बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम बेहतरीन तरीके से लिख देंगे। परेशान न होइए, आपका दूसरा क्वेश्चन वेट कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझ लेते हैं। टीचर, टीचर में लिख लिया, सेट टू है तो द पॉइंट। अब देखो टीचर जो है क्या कर रहा है, पियोन से एक अपना ऑर्डर कर रहा है। ध्यान रखिए, रिक्वेस्ट की बात नहीं, काफ़ी बच्चे रिक्वेस्ट समझ रहे होंगे, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर की बात है, तो हम बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं। सेट टू किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर कर लिए। द पियोन था, द पियोन भी मैंने कर लिया। उसके बाद ध्यान रखिए, ये सब पूरा हटाना है हमको, ठीक है। इसके अब टू अलाउ या टू लेट यूज़ कर लीजिए, तो चलो मैंने फिर से लिख लिया टू अलाउ, या टू लेट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। काफ़ी बच्चे ये भी समझ रहे होंगे टू लेट का यूज़ नहीं हो रहा है। द स्टूडेंट है, द स्टूडेंट का यूज़ मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि भाई थर्ड पर्सन है स्टूडेंट ना, तो इसमें कहाँ चेंज होगा, अब कम है। इसके पहले क्या यूज़ करना है आपको, जो वर्ब उपस्थित रहेगी, नोट इन योर पॉइंट इन योर माइंड, जो वर्ब रहेगी यहाँ पे कम है और यहाँ पे गो थी, तो उसके पहले क्या यूज़ करेंगे हम यूज़ करते हैं टू का यूज़ करते हैं। कम था, कम मैंने लिख लिया, इन था, इन मैंने कर लिया। कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं, हर एक चीज़ क्लियर है, हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाया है और अपना पूरा प्रयास किया है, चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं स्टार्टअप से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टीचर सेड टू द पियोन, टीचर भाई ऑर्डर करता है ना, टीचर ने ऑर्डर किया पियोन को, चपरासी को ऑर्डर किया, डैश कॉमेंट कॉमा, लेट द स्टूडेंट कम इन, बच्चों को अंदर आने दीजिए, बच्चों को अंदर आने दीजिए, स्टूडेंट जो भी छात्र हैं, छात्रों को अंदर आने दीजिए, छात्र को अंदर आने दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, टीचर सेड टू, तो टीचर लिख दिया यहाँ पे, सेड टू है तो ऑर्डर किया तो ऑर्डर लगा दिया। द पियोन किसको किया, पियोन को किया तो लगा दिया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा लेट दोनों को हटा दिया जाता है, जी सर हमने हटा दिया, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद टू अलाउ की यूज़ किया है, टू लेट का यूज़ किया है, सर मैंने दोनों यूज़ कर दिया, एज ओ लाइक, आपको जो पसंद हो आप यूज़ करिए, मैंने आपको करके दिखा दिया, कभी आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि एक ही यूज़ किए थे सर, बट दोनों में यूज़ किया हूँ, जो आपको मन करिए आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट इनमें से दोनों से आपको एक ही यूज़ करना है। उसके बाद द स्टूडेंट है, जो भी आपको लिखा गया है, यहाँ पे थर्ड पर्सन स्टूडेंट है, इसलिए इसको मैंने चेंज नहीं किया है। उसके बाद जो भी वर्ब उपस्थित रहेगी, वहाँ पे जो भी वर्ब उपस्थित रहेगी उसके पहले टू का यूज़ करना है। उसके बाद बात एक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैं लेट की बात कर रहा था, लेट की मैंने दो पॉइंट बताए, फिर से आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। लेट का पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि जब रिपोर्टेड स्पीच से लेट आए, और लेट का मतलब विद डिजायर हो। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया, जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट आए, बट लेट का मतलब वहाँ क्या हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, इन सब चीज़ों पे बहुत